हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज़ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है और मैं कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का क्या मतलब है। कॉस्ट इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ वन एसेट फॉर द एक्विजिशन ऑफ अनदर, यानी किसी भी एंटिटी को कोई एसेट एक्वायर करना है या परचेज़ करना है तो उसके अगेंस्ट जो अमाउंट वो पे करती है या उन्होंने पे करनी होती है तो उसको कॉस्ट कहा जाता है उस एसेट का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंटिटी है, उन्होंने मोटर व्हीकल परचेज़ करना है तो उस मोटर व्हीकल की कीमत जो है वो 100,000 है, तो 100,000 वो जो पे कर रहे हैं मोटर व्हीकल के एक्विजिशन के लिए, तो उस मोटर व्हीकल की कॉस्ट जो है वो 100,000 रुपीज़ होगी। देखिए, इट इज़ एन अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड और गिवन अप इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। डियर स्टूडेंट्स, बिज़नेस में कॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो आप अमाउंट पे कर रहे हो। कॉस्ट जो है वो ओवरऑल मॉनेटरी वैल्यूएशन है। मॉनेटरी वैल्यूएशन बेशुमार चीज़ों का, जिनमें कुछ ये है एफ़र्ट, लेबर एफ़र्ट कर रही है, वो काम कर रही है, तो उस एफ़र्ट के अगेंस्ट जो उनको पेमेंट मिल रही है वो उस लेबर कॉस्ट कहा जाता है उनको। उसके अलावा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो रॉ मटेरियल को जो एक्विजिशन के लिए जो पेमेंट की जाती है वो मटेरियल कॉस्ट है। इसी तरह रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्वायर करने के लिए पेमेंट करनी होती है और वो जो पेमेंट की जाती है वो उस रिसोर्सेज की कॉस्ट होती है। इसी तरह टाइम एंड यूटिलिटीज़ कंज्यूम्ड, यूटिलिटीज़ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और वाटर है, इसके अलावा जितनी भी उसके अगेंस्ट पेमेंट की जाती है वो यूटिलिटीज़ कॉस्ट होती है। इसी तरह टाइम कॉस्ट, कोई एक्सपर्ट है, कोई स्किल्ड लेबर है जो अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है और टाइम दे रहा है, तो वो उस टाइम के अगेंस्ट जो उनको पेमेंट मिलती है वो जो है वो टाइम कॉस्ट होती है। इसी तरह रिस्क इंकर्ड और उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये दोनों भी कॉस्ट के कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में आते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट वो ये है कि तमाम एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट में क्लासिफाई होते हैं, यानी तमाम एक्सपेंसेस को आप कॉस्ट कह सकते हैं। फॉर एक्सपेंसेस की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सैलरीज़ है, सैलरीज़ एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 4 एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल, ये सारे इनको कॉस्ट कहलाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन तमाम कॉस्ट को आप एक्सपेंसेस नहीं कह सकते हैं, तमाम कॉस्ट को आप एक्सपेंसेस नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि उसमें कुछ ऐसे भी कॉस्ट होते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, कुछ ऐसे भी कॉस्ट होते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटिटी ने एसेट परचेज़ किया, मोटर व्हीकल, उसी मोटर व्हीकल को वो यूज़ कर रहे हैं और एंटिटी के लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो जो उन्होंने एसेट परचेज़ की है वो एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि वो जो कॉस्ट होगी वो कैपिटलाइज होगी, क्योंकि उससे बेनिफिट फ्यूचर में ड्राइव होता जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसको रिपीट करूं, एक्सपेंसेस, तमाम एक्सपेंसेस जो है वो उनको कॉस्ट कह सकते हैं, लेकिन तमाम कॉस्ट को एक्सपेंसेस नहीं कह सकते हैं। और कॉस्ट को अगर मैं रीडिफ़ाइन करूँ, कॉस्ट किसी भी चीज़ की कोई एक्विजिशन की जो कीमत होती है उसको कॉस्ट कहा जाता है। फर्दर किसी भी एसेट के एक्विजिशन के अगेंस्ट कोई और एसेट सेक्रीफाइस करना, इसको भी उस एसेट का कॉस्ट कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।